जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसमें कल हमने देखा इंटीजर्स। इंटीजर्स के साथ हमने ये भी देखा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव और जीरो और निगेटिव इंटीजर्स मिल करके टोटल इंटीजर्स बनते हैं। जीरो को मैंने बताया था कि ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर है, इस वजह से उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया जिसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। ठीक। आज हम देखते हैं कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं। ठीक। तो आज का टॉपिक जो है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, पूर्णांकों को जोड़ना कैसे ऐड करते हैं। ठीक। देखिए, दो तरीका आपको बताएंगे और तीन उसके टाइप होंगे। ठीक। जो भी आपको पसंद हो वो करना है, कोशिश करना कि पहला तरीका आपको पसंद आए। ठीक। क्योंकि दूसरे तरीके में नंबर लाइंस में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर आप दोनों कीजिएगा। हमारे पास इंटीजर्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो का तो जीरो ही है, जीरो आप किसी के साथ ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास तीन केस हैं, या तो दोनों नंबर प्लस हों जिनको हमें जोड़ना है, या दोनों नंबर माइनस हों, या दोनों नंबर में से एक प्लस हो दूसरा माइनस हो। ठीक। तीन ही केस आपके सामने आएंगे, लाइफ तक, पूरे जीवन तक यही केस आएंगे। या तो दो संख्याएं जिनको जोड़ना है वो दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक, जैसे 5 और 4। ठीक। माइनस हो, -5 या -4, और एक प्लस में हो एक माइनस में, मतलब +5 और -4। ठीक। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर तो ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है। यहां पर भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद माइनस साइन लगा देना है, माइनस साइन पहले लगा देना है। जैसे जैसे अगर कहा जाए कि +5 और +4 इनको आप जोड़िए, तो दोनों प्लस हैं, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 के आगे प्लस, तो प्लस लगाते नहीं हैं तो 9 लिख देते हैं, ये सही है। लेकिन अगर यहाँ कहा जाए कि -5 और -4, तो दोनों अगर एक ही साइन के हैं, माइनस माइनस हैं या प्लस प्लस हैं, तो इनको ऐड कर दीजिए। तो 5 और 4 9, और जो साइन लगा है उसको लगा दीजिए। तो ये इसका आंसर हुआ। तो सेम साइन का अगर नंबर है तो ऐड करना है, और अगर अपोजिट साइन का है तो सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन, लेकिन यहां पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, माइनस करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जिस नंबर का, जिस संख्या का साइन बड़ा होगा, वह साइन भी लिखना होगा। जैसे +5 और -4, जब अलग अलग साइन है तो घटाना है, तो 5 में से 4 निकल गए तो कितना बचा, 1। लेकिन 1 के पहले कौन सा साइन लगेगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। प्लस वाले की संख्या बड़ी है, माइनस वाले की, प्लस वाले की, क्योंकि वहां पर क्या है, 5। तो यहां पर हो जाएगा +1। प्लस को लिखते नहीं है, इस वजह से 1 लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाए। फिर से समझा रहा हूं, अगर सेम साइन के नंबर हो तो ऐड कर देना है,
ऐड करने के बाद जो साइन हो वो लगा देना है। 5 और 4 को ऐड किए, दोनों में पॉजिटिव साइन है तो 9 लिख दिए, 9 के पहले प्लस लगा दिए क्योंकि दोनों प्लस थे। -5 -4 दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस है, ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद जो आए उसमें माइनस वाला साइन लगा दीजिए जो साइन लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर प्लस लगाए थे, यहाँ पर माइनस। अगर अपोजिट साइन के हों, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट कर देना है बिना सोचे समझे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कौन सा लगाना है, जिसका नंबर बड़ा होगा। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो प्लस साइन आएगा, नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो माइनस साइन। बस इतनी सी बात है एडिशन में, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा नंबर लाइन का देख लेते हैं। नंबर लाइन में देख लेते हैं +5 +4। इसको कैसे करते हैं नंबर लाइन में? ये है 0, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना है आपको, दोनों दिखा दीजिए। तो 0 को इधर नहीं, बीच में दिखाते हैं। ये है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 +4 +5 है। ठीक है, दोनों क्या हैं? प्लस में। तो 0 से 5 खाने आगे चलिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप पहुँचे +5 में। इसके आगे क्या चलिए? +4। +4 का मतलब 4 खाने राइट में। प्लस का क्या मतलब है? राइट साइड ही चलना है, तो 4 खाने और आगे चलिए, 1 2 3 4। कहाँ पहुँचे? 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। दूसरा तरीका क्या है? चाहे 5 में 4 जोड़िए या 4 में 5। अगर 4 से शुरुआत करते हैं तो 0 के आगे 4 चलिए, 4 यहाँ पहुँचे। इसके बाद 5 खाने चल दीजिए, 1 2 3 4 5। दोनों से आंसर एक ही आएगा, वो होगा 9। ठीक है, चलिए अब देखते हैं +5 और -4। नहीं, पहले निगेटिव का ही देख लेते हैं। -5 -4 कितना आना चाहिए? -9। ठीक है, वही चीज -5 इधर चलिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँचे। इसके आगे 4 खाना और माइनस में, तो 1 2 3 4 कहाँ पहुँचे? -4 में -5 जोड़कर देख लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पहुँचे। इसके बाद 5 कदम आगे पहुँच गए। ठीक, चलिए अब अगर +5 और -4 करना हो तो कितना आएगा? 1। क्योंकि इसमें क्या है, अगर अपोजिट साइन के हों तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 1। साइन कौन लगेगा 1 पर? जिसका नंबर बड़ा होगा। किसका? पॉजिटिव का नंबर बड़ा है, नेगेटिव का? तो +5 बड़ा है 4 से, इस वजह से +1 यहाँ पर लिखा जाएगा। +1 लिखते नहीं है, 1 लिखते हैं, इस वजह से 1 मैंने लिखा था। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो +5 का मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुँच गए ये। इसके बाद 4 पीछे चलना है क्योंकि माइनस में है, तो 4 इससे पीछे चलिए, 1 2 3 4 कहाँ पहुँचे? 1 पर। यही आपका आंसर है। तो +5 का मतलब एक बार राइट चलिए प्लस की तरफ, और -4 का मतलब उससे पीछे आइए 4 कदम। ठीक, तो +5 का मतलब आगे चलना है 5 कदम, और -4 का मतलब पीछे चलना है 4 कदम। यहां पर क्या था? -5 पीछे चले, फिर -4 मतलब 4 कदम और पीछे चलिए, तो जहां पर पहुंचेंगे वो माइनस में आएगा। ये हो गया दूसरा तरीका ऐड करने का। आंसर किसी से भी निकालिए सेम आएगा। ठीक है, अच्छा
एक तरीका आपको और बता रहा हूं जो आपकी बुक में दिया है। ये तरीका है अलग अलग सेपरेट सेपरेट अलग अलग सिंबल के द्वारा। जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर को हमने ये गोला बना दिया और नेगेटिव नंबर को हमने ये बना दिया। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपको जोड़ना है +5 +4, तो कितना होना चाहिए? +9 होगा, बिल्कुल होगा। +9 लिखते नहीं है, केवल क्या लिखते हैं? 9, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर आपको इस सिंबल के द्वारा लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे? ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए कौन सा लगाए? सिंपल गोला। तो +5 मतलब 5 गोले बना दीजिए। इसके बाद है +4, इसके नीचे 4 ये वाले गोले बना दीजिए जो पॉजिटिव सिंबल के हैं। उनको क्या कर दीजिए? अब ऐड कर दीजिए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर चाहे 9 गोले बना दीजिए, चाहे 9 लिख दीजिए, ये आपको पता है। ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है? +5 +5 और -4 करना है। कितना आएगा? 1। तो +5 का मतलब 5 गोले ऐसे, और -4 का मतलब 4 गोले ऐसे। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये इससे कट गया, ये गोला इससे कट गया, ये गोला इससे कट गया, ये गोला इससे कट गया। बचा कितना गोला? एक। एक में कौन सा गोला बना बचा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ये दूसरा तरीका है गोले से दिखा करके। ठीक। तीसरा तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका नहीं है, तीसरा एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं। जैसे देखना है -4 -5 कितना होना चाहिए? -9। देख लेते हैं। -5 मतलब ये वाला गोला 5 बार बनाना है। -4 मतलब यही वाला गोला 4 बार और बना दीजिए। कुछ कैंसिल होगा ही नहीं क्योंकि सब एक ही गोले हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक दूसरे के विपरीत होते तो कैंसिल कर देते। जब कोई कैंसिल नहीं होगा तो सारे को जोड़ डालिए। कितने गोले हैं? 9। कौन से गोले हैं? निगेटिव वाले। तो यहाँ पर लिख दीजिए -9। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो जो नंबर आएगा वो दोनों से बड़ा होगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो जो 9 आया वो दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा? बड़ा है। अगर अपोजिट साइन के हैं तो जो नंबर आएगा वो दोनों से छोटा होगा। ये रटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये सब आपकी बुक में लिखा है, लेकिन जानते रहिए कि अगर स्टेटमेंट के रूप में आ जाए तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए कि अगर दो अपोजिट साइन के नंबर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा, वो दोनों से छोटा होगा। जो 1 है वो 4 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है। ठीक। या ये कहिए, अगर -4 ले रहे हैं तो या ये कहिए कि जो नंबर बड़ा होगा उससे भी छोटा होगा। 5 और -4 को अगर आप जोड़ रहे हैं तो जो नंबर बड़ा है 5, तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो बड़े नंबर से छोटा आएगा। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो बड़े नंबर से भी बड़ा आएगा। यहाँ पर देखिए, अगर दोनों का माइनस साइन है तो जो नंबर आएगा वो दोनों से भी और छोटा आएगा। -9 क्या है? -4 और -5 दोनों से छोटा है। ठीक। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज खोल लीजिए, एक्सरसाइज 6.2। ठीक। ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बॉल वाला मैंने दिखाया वो भी है। चलिए इसका आंसर दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए लिखा है कि जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा। दोनों क्या होंगे?
सेम होंगे, बस अपोजिट साइन के होंगे। जैसे यहाँ पर 11 और 12। अच्छा, आपको ये भी बता दें, प्लस और माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस। ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। मतलब प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसी को क्या लिखा जाएगा? ऐसे, -11 -12। अब दोनों अगर माइनस में है तो क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 2 1 3, 1 1 2, क्या लगा देना है? माइनस साइन। यहाँ पर देखिए दोनों सेम साइन के हैं, तो 10 और 4 14, 14। यहाँ पर सेम साइन के हैं, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? -57। दोनों सेम साइन के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 63। ठीक, चलिए नंबर लाइन से एडिशन करना ये आपको बता चुके हैं। ठीक, नंबर लाइन से एडिशन कर दीजिए। 6 आगे चलिए और -2 पीछे, या -2 पहले चल लीजिए फिर +6 चल लीजिए। जैसे इसको करना है -2 + 6, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। तो ये है 0 -1 -2, 1 2 3 4 5 6। पहले क्या चलिए? -2 मतलब 1 2, यहाँ पहुँच गए। इसके बाद +6 मतलब राइट, माइनस का मतलब लेफ्ट चलना है। ये माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट चलना है। और प्लस का क्या मतलब है? राइट। ठीक, तो अब 6 खाना राइट चलिए, 6 स्टेप, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6, कहाँ पहुँचे? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। और वैसे भी देख लीजिए, जब दोनों अपोजिट साइन के हों तो क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 4। सिंबल वो लगाना है जो बड़ा हो, तो प्लस वाला बड़ा है क्योंकि वो 6 है, इस वजह से +4 लिखा जाएगा। ये देखिए -6 + 2, -6 + 2 का मतलब पहले 2 स्टेप आगे राइट्स में और 6 स्टेप पीछे, तो ये कितना हो जाएगा? -4। आगे क्या कह रहा? फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। चलिए, दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 4। साइन वो लगाइए जो बड़ा हो। 11 बड़ा है या 7 बड़ा है? 11 बड़ा है। 11 का साइन क्या है? माइनस, तो -4। यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक माइनस है एक प्लस, तो 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 3। साइन वो लगाना है जो नंबर बड़ा हो। 13 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 13 बड़ा है, तो -3। 9 और 7 कितना हुआ? 2, क्योंकि अपोजिट साइन है। साइन वो लगाना है जो नंबर बड़ा हो। कौन बड़ा है? 9 या 7 में से कौन बड़ा है? 9, इस वजह से +2। 10 और 5 क्या हो जाएगा? +5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। क्या है? -1 से 4 ज्यादा, तो -1 से 4 स्टेप आगे चल दीजिए राइट साइड में। देखिए -1 से 4 स्टेप चले, 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे? 3 पर, तो इसका क्या हो जाएगा? 3। क्या लिखा है? 5 लेस देन 3, तो 5 से 3 कम कर दीजिए, 1 2 3, तो कहाँ पहुंचेंगे? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। देखिए, और सॉरी लिखा है 5 लेस देन 3, 3 से 5 कम, गलत है। 3 से 5 कम, तो 3 यहाँ पर है, यहाँ से 5 स्टेप कम कम करना है, मतलब लेफ्ट चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2। ये देखिए -2। ठीक, तो एक बार जरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिएगा ताकि गलती ना हो। आगे क्या कह रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। कुछ भी डाउट नहीं करना है, स्टेप वाइज चलना है। पहले क्या करते हैं? पहले इन दोनों को देख लेते हैं। 30 और 23 में अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 30 में से 23
घटा देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 7। 7 में साइन कौन लगेगा, 30 और 23 में कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, तो प्लस साइन, तो +7 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कौन बड़ा है, इसमें और इसमें कौन बड़ा है 63। अपोजिट साइन के हैं तो घटा दीजिए, जब आप इसको घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 63 - 55 कितना हुआ 8। 8 में सिंबल कौन लगेगा जो बड़ा होगा, 63 और 55 में कौन बड़ा है -8, बीच में प्लस लगा है, ये देखिए प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है 7 + -8, जब अपोजिट साइन कहें तो क्या कर दीजिए घटा दीजिए। 8 में से 7 घटाए तो कितना बचा 1। अब उसमें सिंबल कौन लगेगा जो नंबर बड़ा होगा, 8 बड़ा है तो -1, ये आपका आंसर है। ये देखिए -1 लिखा है। इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक्सरसाइज 6.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्या कह रहा है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 more than 5। 5 से 3 ज्यादा, तो 5 के बाद 3 स्टेप आगे बढ़िए, 6 7 8, तो कहाँ पहुंचे 8, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 8। मोर का मतलब राइट साइड चलना है, लेस का मतलब पीछे साइड लेफ्ट साइड चलना है। 5 more than -5, -5 से 5 ज्यादा, तो -5 यहाँ है। 5 more than -5, तो यहाँ से 5 स्टेप आगे चलिए, -4 पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचे -3 -2, कितने स्टेप चले गए 3, फिर चौथा और फिर पांचवा, तो कहाँ पहुँच गए 0 पर। 6 less than 2, 2 से 6 कम, ये है 0 1 2, -1 -2 -3 -4 -5, 2 से 6 कम, तो 6 स्टेप बैक चलिए, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँचे -4, तो इसका आंसर -4। ठीक, क्या कह रहा 3 लेस देन -2, -2 से 3 कम, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -2 से 3 कम है तो 3 स्टेप और पीछे चलिए, 1 2 3, कहाँ पहुँचे -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत, चलिए यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन का इस्तेमाल करके इनको ऐड कीजिए। 1 2 मैं बताए दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता चला जाऊंगा। 9 - 6, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस में है, इसका मतलब हम यहां पर हैं। इसमें से -6 मतलब 6 स्टेप पीछे आइए, तो आइए 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुँचे 3 पर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ऐसे भी आ रहा है, देखिए 9 और 6 अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के होने का क्या मतलब है कि उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 9 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3। साइन वो लगाइएगा जिसका नंबर बड़ा हो, पॉजिटिव नंबर बड़ा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस वजह से +3 आएगा। इसी तरह इसको निकाल लेंगे, 11 और 5 अपोजिट साइन के हैं, तो 11 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 6। साइन कौन सा लगेगा जिसका नंबर बड़ा होगा, किसका बड़ा है 11 का, तो ये हो जाएगा -6। ये काम आपको नंबर लाइन में करना है जैसे अभी मैंने आपको किया। ठीक, ऐसे ही आप जहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर गोला लगा दीजिएगा, -6 पर पहुँचेंगे गोला लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों सेम साइन के हैं, निगेटिव निगेटिव, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 1 8, और माइनस साइन लगा दीजिए बस। यहाँ पर देखिए 10 और 5 अपोजिट साइन के हैं, तो 10 - 5 कितना हुआ 5। साइन वो लगाना है जिसका नंबर बड़ा हो, 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 10 बड़ा है, इस वजह से 5। यहाँ पर देखिए
तीनों निगेटिव नंबर हैं तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5 1 6 और माइनस साइन लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 8 पॉजिटिव है और ये दोनों निगेटिव हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 में से 2 गए कितना बचा? 6। 6 किस में होगा? पॉजिटिव में, तो +6 -4। 6 और 4 क्या हैं? अपोजिट साइन के हैं, तो 6 - 4 कितना हुआ? 2। कौन सा सिंबल, कौन सा अंक बड़ा है? नंबर 6 पॉजिटिव वाला, तो इस वजह से +2 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ऐड विदाउट नंबर लाइन। नंबर लाइन का इस्तेमाल मत कीजिए। दोनों अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 में सिंबल कौन सा लगाएंगे? जो बड़ा होगा। 11 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 11 बड़ा है, तो 4 प्लस में रहेगा। यहाँ पर देखिए 13 और 18 अपोजिट साइन के हैं, अपोजिट साइन के तो घटा देना है। 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 5 के पहले साइन कौन सा लगेगा? जिसका नंबर बड़ा होगा। 18 बड़ा है कि 13? 18, इस वजह से +5। यहाँ पर देखिए 10 और 19 एक दूसरे के अपोजिट साइन है, मतलब घटा दीजिए। 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 9। साइन कौन सा लगेगा? जो नंबर बड़ा होगा। 19 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 19 बड़ा है, तो +9। यहाँ पर देखिए -250 और +150 दोनों को घटा दीजिए क्योंकि अपोजिट साइन के हैं। 0, 5 में से 5 0, 2 में से 1 1, तो ये 100। साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। 250 बड़ा है या 150 बड़ा है? 250 बड़ा है, तो माइनस। यहाँ पर देखिए दोनों सेम साइन के हैं, माइनस माइनस, तो दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और पहले क्या लगा दीजिए? माइनस साइन। तो पहले इनको अलग से ऐड कर लीजिए। 380 270, तो 0 8 7 15 3 2 5 1 6, तो ये क्या हो जाएगा? -650। यहाँ पर भी क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? -317। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? फाइंड द सम ऑफ, इनको इनको जोड़ दीजिए। बताइए, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो क्या करें? दोनों को घटा देते हैं। तो 354 में से घटा दीजिए कितना? 137। 14 में से 7 गए 7, 4 में से 3 गए 1, 3 में से 1 गए 2, तो ये कितना हो गया? 217। कौन सा बड़ा है? माइनस वाला या प्लस वाला? माइनस वाला, तो ये हो जाएगा -217। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, तो 52 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0। यहाँ पर देखिए ये पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं, तो 39 और 192 इनको जोड़ लीजिए, तो 9 2 11, 9 3 12 1 13, 1 1 2, और उसमें से घटा क्या देंगे? 312। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 312 में से 231 घटा दीजिए। 2 में से 1 गए 1, 11 में से 3 गए 8। कौन सा नंबर बड़ा है? 312 है 231, 312 में माइनस साइन है, तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? -81। यहाँ पर देखिए पहले निगेटिव निगेटिव को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा -250। -250 में ऐड कर दीजिए क्या? 300 अलग से कर दीजिए, तो 300 300 और 250 इसको घटा दीजिए, तो क्या बचा? 50। कौन सा साइन लगेगा? -250 बड़ा है या 300? 300 बड़ा है, तो यहाँ पर 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, फाइंड द सम। सम निकालिए। पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार पहले जोड़ लीजिए, निगेटिव निगेटिव एक बार, तो 9 7 16, तो -16 हो गया, और 16 और 4 20 प्लस 20, दोनों के अपोजिट साइन है, तो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 4। सिंबल कौन सा लगाएंगे? प्लस या माइनस? जो बड़ा होगा। 20 बड़ा है 16 बड़ा है? 20 बड़ा है, तो +4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर देखिए नीचे वाला
निगेटिव निगेटिव सारे एक साथ जोड़ लीजिए, कितना हुआ 8 और 2 10 और 65 और 10 75, तो -75। इसमें क्या ऐड करना है 37। जब अपोजिट साइन कहें तो घटा देना है, तो 75 में से 37 घटा दीजिए। 15 में से 7 गए 8, 6 में से 3 गए 3। कौन बड़ा है 75 बड़ा है 37 बड़ा है? 75 बड़ा है। 75 के साथ साइन कौन सा लगा है माइनस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -38। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको अच्छे से समझिएगा और एक दो बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, आगे आपके जीवन में काम आएगी कि अगर प्लस दोनों नंबर सेम साइन के हों तो ऐड कर देना है, और दोनों नंबर अपोजिट साइन के हों तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। रिजल्टेंट नंबर में, फाइनल नंबर में साइन वही लगाना है जो जो नंबर बड़ा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद। और पहाड़ा ज़रूर याद रखिएगा।